यह है भगवान की लीला, इसलिए ललित लीला, ये भगवान की ललित लीला। आगे लिखा है भगवान अभी जानकी जी से कहेंगे कि हे जानकी, तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। तो अब आप विचार करिए, ये निशाचरों का मारना, इसमें कौन सा माधुर्य है भाई? युद्ध वाली लीला होना है तो इसमें माधुर्य रस है कहां? इसमें तो विभत्स रस है, क्रोध, वीर रस। लेकिन भगवान कहते हैं सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ ललित लीलाएं करना चाहता हूं। तो ये ललित लीला ही है। अरे खरदूषण आपस में लड़कर के मर रहे हैं, भगवान बगल में खड़े हैं, देख रहे हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये ललित लीला नहीं है तो क्या? महाराज खरदूषण मारे गए, धुआं देख खरदूषण के राजाए स्वप्न का रावण फेरा। इधर भगवान ने सीता जी से कहा कि तुम पावक में करो निवासा, है श्री जानकी जी आप अग्नि में निवास करो, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। भगवान की आज्ञा मान करके जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने ही समान अपनी छाया भगवान के बगल में बिठा दिया। लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, लखन लाल जी भी इस रहस्य को नहीं समझ सके कि ये माता जी वही है कि दूसरी है। भगवान की ऐसी लीला। और सूर्पनखा ने रावण को जाकर के प्रेरित किया, महाराज भैया तेरे रहते हुए मेरी ऐसी दशा हो गई। रावण ने अपने सेवकों से कहा उठाओ बहन जी को, क्या बात है, क्या हो गया बहन जी को? अभी इस सूर्पनखा ने घूंघट लगा रखा था, अपने नाक और कान दिखाए नहीं रावण को। ये रोती हुई गई भैया रहते हुए मेरी ऐसी दशा। और ठीक है जब राजा सो जाता है तो ऐसा ही होता है, तुझे कुछ पता नहीं है कि तेरे राज्य में क्या हो रहा है? तू तो सुख की नींद से सो रहा है और तेरे राज्य में ऐसा बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो रावण ने पूछा आखिर हुआ क्या, क्या बात है? तब ये सूर्पनखा कहती है कि भैया पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, मैं उनसे मिलने गई और बस छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट दिए। जब मैंने तेरा नाम बताया तो तेरा नाम सुनकर के उन्होंने मुझे गालियां भी दी और मेरे नाक कान काट दिए। सूर्पनखा रावण से कहती कि उनके साथ में एक सुंदर नारी है, ऐसी त्रिभुवन में नहीं है। रावण को इस ढंग से प्रेरित सूर्पनखा करती है। तो रावण ने कहा कि तूने खरदूषण से नहीं कहा? अरे वहां उनका इलाज तो खरदूषण ही कर देते, खरदूषण से नहीं कहा। सूर्पनखा कहती है कहा है। तो फिर क्या हुआ? हम बोले खरदूषण, खरदूषण तो एक क्षण में सब मारे गए, सबके सब मारे गए। तब रावण आश्चर्यचकित हो गया, अरे मेरे सुर नर मुनि देवताओं में, मनुष्यों में, मुनियों में मेरे सेवक के बराबर का भी योद्धा कोई नहीं है। और खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान, खरदूषण मम सम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे और उनका वध हो गया, उन्हें मार दिया। इसका मतलब क्या, भगवान ने अवतार ले लिया? और यदि ऐसा हुआ है, भगवान का अवतार हुआ है, तो फिर यह रावण कहता है कि होइए भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ रेहा। मेरा ये तामसी शरीर है, भजन मुझसे हो नहीं सकता है। रावण कहता है कि मुझे भजन करना चाहिए, लेकिन शरीर मेरा तामसी है, तमोगुण के कारण मैं
भजन नहीं कर सकता हूं। जानता हूं कि मुझे भजन करना चाहिए, लेकिन मैं भजन कर नहीं सकता, इस शरीर से भजन नहीं हो सकता, और मेरा उद्धार फिर कैसे होगा? तो रावण ने एक मंत्र विचार किया कि प्रभु से मैं वैर भक्ति करता हूं, वैर करूंगा, और वैर के बहाने बस भगवान मेरा उद्धार कर देंगे। ये रावण भगवान का सेवक है, द्वारपाल है, जय और विजय, कोई साधारण नहीं है। तो रावण ने विचार कर लिया, शूर्पणखा से कह दिया कि ठीक है, मैं देखता हूं, तुम विश्राम करो। अकेला ही चल दिया, मारीच के पास गया और मारीच से कहा, बोले चलो तुम मेरी सहायता करो, क्या करना है? बोले चलो हिरण बनो, पशु बनो। ये मारीच कहता है कि राजन, अरे मैं अच्छा भला मनुष्य हूं और मुझे पशु बनने के लिए कह रहे हो? क्या करना है क्या नहीं करना है? रावण कहता है तुम्हें पंचवटी में जाकर के और राम और लक्ष्मण को दूर ले जाना है, मैं उनकी नारी का हरण करूंगा, यह तुम्हें मेरी सहायता करनी है। मारीच ने कहा, रावण तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं राम और लक्ष्मण को। अरे विश्वामित्र जी के यज्ञ को नष्ट करने गया था, बिना फण वाला बाण मुझे मारा है राम ने, उसके बाद सब जगह मुझे राम ही राम दिखाई पड़ते हैं। मैं जानता हूं रावण क्या है, राम क्या है, इसलिए मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है उनके सामने जाने की। रावण कहता है कि जाता है कि नहीं जाता? मारीच, यदि तू नहीं गया तो मैं तेरा वध कर दूंगा। अब मारीच के सामने समस्या। मारीच विचार करने लगा कि अब यदि मैंने इसको उत्तर दिया तो उत्तर देत मोई बधव अब आगे। यहां गोस्वामी जी ने बधव शब्द का प्रयोग किया, उत्तर देत मोहि बधव, और बधव को हम इधर से पढ़ेंगे तो भी बधव और उधर से पढ़ेंगे तो भी बधव, मतलब इधर से भी मरना निश्चित है और उधर भी मरना निश्चित है। मारीच के लिए दोनों तरफ मौत खड़ी है, मरना निश्चित हो गया है, नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा और वहां जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, तो अब मेरे लिए मौत निश्चित हो गई है। अब मारीच विचार करता है कि मुझे मरना तो है ही, लेकिन अब किसके हाथों मरना है ये निर्णय करना है। तब उसने विचार करके देखा कि रावण के हाथों से यदि मरूंगा तो नरक की प्राप्ति होगी, तो उससे ज्यादा अच्छा मरना ही है तो भगवान के हाथ से मरूं, मरना ही है तो भगवान के हाथ से मरूं, कम से कम वैकुंठ तो मिलेगा भगवान के हाथों मरने पर। इसलिए उसने यह निश्चय कर लिया है मारीच ने। और मारीच आया वहां से, माया जानता था इसलिए सोने का हिरण बन गया। जानकी जी की नजर गई इस सोने के मृग पर। जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये सोने का मृग बड़ा सुंदर है, ऐसा मृग तो कभी देखा नहीं आज तक, प्रभु आप इसका वध करके इसकी जो चर्म है उसको आप लेकर के आवे। देखो यहां भगवान ने मारीच को नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा, सीता जी ने ही देखा। सीता जी ने क्यों देखा? क्योंकि सीता जी माया है, माया की सीता जी है और वह हिरण भी माया का है। माया ही माया को देखती, माया ही माया को देखती, इसलिए राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। अच्छा, मानो भगवान रावण से भी बताना चाहते हैं कि रावण तू ही माया नहीं जानता, हम भी जानते। तू यदि ये माया का हिरण बना करके लाया है ना, तू जैसे मुझे भ्रम में डालना चाहता है, तो हमारे पास में कौन असली सीता है? जैसे तेरा माया का मृग है, ऐसे हमारी माया की सीता। ये माया माया का युद्ध। महाराज
जानकी जी ने भगवान से जब कहा कि प्रभु ये सोने का मृग आप लेकर के आवे, भगवान ने कहा जानकी इसमें तो 2-4 किलो स्वर्ण होगा, तुम्हें स्वर्ण अच्छा लगता है ना जानकी, तुम्हें स्वर्ण अच्छा लगता है जानकी, इसमें तो 2-4 किलो स्वर्ण होगा, चलो मैं तुम्हें सोने की लंका में ही भेज देता हूं। सोने की लंका में मैं भेज देता हूं, यदि सोना पसंद किया है तो ठीक है, सोने की लंका में रहो। भगवान ने मन बना लिया है जानकी जी को, और भगवान तो सब जानते ही थे कि ये कौन है, क्या होने वाला है। देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान उठते हैं और महाराज लक्ष्मण से कहा, बोले रखवाली करना जानकी की, सावधानी से रहना, ये वन है, निशाचर घूमते रहते हैं, समय विचार करके समय को देखते हुए रक्षा करनी है। और भगवान चले उसके पीछे, और ये मारीच भागने लगा, बहुत दूर लेकर के चला गया भगवान को। ये कभी भगवान के और देखता है, मुड़ करके मुड़ करके भगवान को देखता है। आहा, निगम नेति शिव अंत न पावा, वेद जिनका पार नहीं पाते हैं। अब महाराज आज माया मृग पाछे सो धावा, आज उस माया मृग के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। मारीच अपने आप को धन्य समझ रहा है, प्रभु मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। दर्शन करता है, कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, बहुत दूर ले गया और भगवान ने बाण चलाया। और इस मारीच ने देखो, वैसे मारीच भगवान के हाथों से मरा तो जरूर, लेकिन उसके बाद में मारीच फिर भी मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, जिसका मन एक बार मलिन हो जाता है, जैसी आदत पड़ जाती है, जैसा स्वभाव बन जाता है, वह स्वभाव बदलता नहीं है। मारीच भले भगवान के हाथ से मर रहा है, लेकिन काम तो उसने रावण का ही किया। मरते दम तक भी उसने साथ रावण का निभाया, काम रावण का किया। क्या बोले, भगवान का जब बाण लगा तो ये जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का नाम इसने जोर से पुकारा, राम के स्वर में स्वर मिला करके, राम जैसी आवाज निकाल करके, और लक्ष्मण का नाम लिया, और बाद में मन में इसने भगवान श्री राम जी का नाम लिया। जानकी जी ने जब यह आवाज सुनी, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ उनकी सहायता करो। लखनलाल जी कहते हैं, माता जी भगवान के ऊपर संकट नहीं आ सकता है। अरे भ्रकुटी विलास जासु ले होई, जिनके भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है। सपने में संकट परई की सोई, जिनके स्वप्न में भी संकट आ सकता है, नहीं आ सकता है माते। लेकिन जानकी जी ने जब कह दिया, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जानकी जी ने, जिनको सुनकर के वैसे तो लक्ष्मण जी महाराज जा नहीं सकते थे, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं हरि प्रेरित, कुछ भगवान की इच्छा थी, भगवान की प्रेरणा से लखनलाल जी का मन डोला। और बन दिस देव सौंप सब काहू, वहां के पशुओं को, वनराज को जानकी जी को सौंपा लक्ष्मण जी ने, और एक रेखा खींच दिया लक्ष्मण जी ने। जानकी जी से कहा, माता जी इस रेखा से बाहर मत आना, मैं जा रहा हूं। और लक्ष्मण जी गए। देखो एक बात है, रावण पहले क्यों नहीं आया, जानता है जब तक राम है मैं नहीं जा सकता हूं। लखनलाल जब तक है तब तक भी रावण नहीं आ सकता। जब दोनों चले गए, और दूसरी बात यह है कि यदि हम सच्चे संत का अपमान कर देंगे तो महाराज रावण आ ही जाएगा। जानकी जी ने लक्ष्मण को बाहर निकाल दिया, अपने से दूर कर दिया। लक्ष्मण क्या है, वैराग्य है। वैराग्य यदि दूर हो जाएगा तो महाराज ये रावण रूपी काम विकार ये आ ही जाएगा, फिर कोई नहीं बचाएगा। तो रावण आया, सन्यासी का वेश बना करके, महात्मा बन करके आ गया रावण। और भिक्षाम देहि इसने कहा, जानकी मैया रावण को जब भिक्षा देने लगी और ये आगे बढ़ा तो वहां वह रेखा
अग्नि प्रकट होने लगी। रावण ने देखा कि लगता है यहाँ लक्ष्मण जी कुछ करके गए, रेखा से बाहर आने के लिए कहा। जानकी जी रेखा से बाहर आई, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए। रावण को भिक्षा तो लेना नहीं था। महाराज जानकी जी का हाथ पकड़ा। पहले तो रावण ने मनमो चरण बंद सुख माना। रावण ने जानकी जी को मन ही मन में प्रणाम किया और बाद में जानकी जी का हरण, जब जानकी जी का हरण करके ये ले जाने लगा तो मार्ग में श्री जटायु जी महाराज मिले और जटायु जी ने रावण को ललकारा कि रे दुष्ट, खड़ा रहे, मेरे रहते हुए जानकी को कहां लेकर जा रहा है। रावण को लगा कि ये मुझे ललकारने वाला कौन आ गया है, कि मेनाक की खगपति होई, मेनाक पर्वत तो नहीं है कहीं, क्या गरुड़ है मुझे ललकारने वाला, क्योंकि आकाश मार्ग से आवाज आ रही है आकाश से, तो या तो मेनाक पर्वत हो सकता है या गरुड़ हो सकता है, लेकिन गरुड़ तो मेरे बल को जानता है अच्छी प्रकार से। और जटायु जी जब पास में आ गए तो रावण ने देखा, ओहो जाना जरठ जटायु एहा, ममकर तीर्थ छाड़ी से देहा। अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में ये मरना चाहता है। महाराज जटायु जी ने, देखिए जटायु जी जानते हैं कि मैं रावण से जीत नहीं सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, मैं रावण से नहीं जीत सकता हूं, इसका मतलब क्या मैं बैठा रहूं, देखता रहूं अपने सामने अधर्म को? नहीं हो सकता है। जटायु जी ने अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए महाराज कूद पड़े युद्ध में, रावण को ललकारा। जानते कि मैं रावण से जीतूंगा नहीं, रावण के द्वारा मैं मारा जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे सामने अधर्म हो रहा है, कैसे देख, तो धर्म की रक्षा करने के लिए रावण को ललकारा। एक बार तो मार सी चोंच बिदार से देही, दंड एक भई मूर्छाते ही, चोंचों का प्रहार करके रावण को महाराज मूर्छित कर दिया। अब देखिए, यदि जटायु जी चाहते, जितनी देर में रावण को मूर्छा आई उतनी देर में जटायु जी यदि चाहते तो रावण के 20 नेत्रों को नहीं फोड़ सकते थे क्या? रावण के 20 नेत्रों को जटायु जी फोड़ सकते थे अपनी चोंच के माध्यम से, लेकिन जटायु जी ऐसा नहीं करते हैं। वीर है, मूर्छित वीर के ऊपर प्रहार नहीं करना, यह जटायु जी के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है। एक पक्षी के पास में ऐसा धर्म का विचार, और जब इसकी मूर्छा दूर हुई तो इसने अपनी कृपाण को निकाला, जटायु जी के पंख काट दिए, जानकी जी को लेकर के ये चला गया। अशोक वाटिका में जानकी जी को रखा और इधर भगवान लक्ष्मण से मिले, कुटिया में आए, देखा जानकी नहीं है, भगवान विलाप करने लगे, पूछने लगे लतापताओं से, कहीं जानकी नहीं मिलती है। तब भगवान जानकी जी को खोजते हुए और महाराज जटायु जी के पास में आए, जहां जटायु जी राम 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 पुकार रहे थे। भगवान के कानों में आवाज गई, भगवान गए और श्री जटायु जी महाराज को उठा लिया। भगवान ने गोद में जटायु जी का सिर रखा है भगवान ने, और पूछते हैं, हे तात ये दशा किसने की है तुम्हारी? तब वह जटायु जी महाराज कहते हैं, नाथ दशानन यही गति कीनी, तेई खल जनक सुताहर लीनी। हे नाथ, उस दुष्ट रावण ने मेरी यह दशा की है और वही जानकी माँ का हरण करके ले गया है। हे राम, बस आपके दर्शनों के लिए मेरे प्राण रुके हुए थे, अब मैं मरना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जटायु जी, हे तात, यदि आप अमर होना चाहते हैं तो मैं आपको अमर कर दूं। जटायु जी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, ये सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा, आपकी गोद मुझे मिली हुई है, ये सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, जटायु जी, सीता हरण तात जनी कयों पिता सन जाए। हे तात, ये सीता हरण वाली घटना हमारे पिताश्री को मत सुनाना, हमारे पिताजी को मत बताना। जटायु जी कहते हैं, प्रभु देखिए भगवान की दया, भगवान की करुणा, जहां पर भगवान श्री राम जी के पिताश्री गए हैं, दशरथ जी महाराज को जो पद मिला है, जिस लोक में
दशरथ जी महाराज गए हैं, उसी लोक में श्री जटायु जी महाराज भी जा रहे हैं, उसी लोक में जटायु जी को भेज रहे हैं। मतलब अपने पिताजी के लोक में पिताजी के समान ही सम्मान जटायु जी का भगवान ने किया। जिस लोक में दशरथ जी रह रहे हैं, उसी लोक में जटायु जी को भगवान भेज रहे हैं और कह रहे हैं, बोले ये समाचार सीता हरण वाला समाचार पिताजी को मत सुनाना। तो जटायु जी ने पूछा कि प्रभु, यदि मैं नहीं कहूंगा तो फिर कौन कहेगा? तो भगवान कहते हैं कि जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आए, यदि मैं राम हूं तो हे तात, रावण ही अपने परिवार के सहित आकर के यह समाचार मेरे पिताजी को सुनाएगा। अब ये बहुत आश्चर्य की बात है। जटायु जी कहते हैं, प्रभु फिर आपकी कृपा में और क्रोध में अंतर ही क्या है? प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा की, सो आप मुझे अपने पिता के लोक में भेज रहे हैं, लेकिन प्रभु आपने रावण के ऊपर क्रोध किया और जिसने आपका अपराध किया, जिसने आपकी सेवा की वह भी वहीं जा रहा है और जिसने आपका अपराध किया वह भी वहीं जा रहा है। तो फिर आपकी कृपा में और क्रोध में अंतर ही क्या है? जो आपका सेवा करे वो भी, उसको भी वही पद, और जो आपका अपराध करे उसको भी वही पद। तो फिर आपकी कृपा में और क्रोध में अंतर ही क्या है? और जिसके ऊपर कृपा की है वह तो अकेला जा रहा है, जिसके ऊपर कृपा की है वह तो अकेला जा रहा है, और जिसके ऊपर आपने क्रोध किया वह परिवार के सहित, वह परिवार के सहित जा रहा है। भगवान कहते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तज भावना आना। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान से कोई भी संबंध बना ले, भगवान उसका कल्याण कर ही देते हैं। अरे कहा विभीषण ले मिलो, कहा विभीषण ले मिलो, कहा विभीषण ले मिलो, जो लंक मिली बख्शीश, कहा विभीषण ले मिलो, जो लंक मिली बख्शीश। विभीषण ने भगवान को क्या दिया? राम जी की शरण में जब विभीषण जी महाराज गए तो क्या लेकर के गए थे? कुछ नहीं, खाली हाथ गए थे। क्या दिया विभीषण ने भगवान? कुछ नहीं दिया था। केवल एक जरा सा काम किया था विभीषण ने। कौन सा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी सीता नाथ को तो तनक नवायो सी। विभीषण ने केवल थोड़ा सा सिर झुकाया था भगवान के सामने, साष्टांग लेट करके दंडवत नहीं किया विभीषण ने, केवल थोड़ा सा सिर झुकाया था भगवान के सामने और भगवान रीझ गए। केवल जरा सा सिर झुकाने मात्र से रीझ गए, भगवान प्रसन्न हो गए और लंका का राजा बना दिया विभीषण को। यह भगवान का स्वभाव है, यह भगवान की दया है। तो जहां जटायु जी वहीं रावण, फिर कृपा में और क्रोध में अंतर क्या है? महाराज जटायु जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है। अपना स्वरूप जटायु जी को भगवान ने प्रदान किया है। निज गति देही ताई धारा, सबरी के आश्रम पगधारा। भगवान ने जटायु जी का ऊपर कृपा की और भगवान फिर सबरी माँ के आश्रम में पहुंचे। वहां सबरी माँ के आश्रम में, सबरी माँ की भक्ति क्या कहा जाए, सबरी क्या है
यह तो भगवान जानते हैं, दूसरा कौन जानेगा सबरी माँ की भक्ति को। ये पूर्व जन्म की रानी है, सबरी अपने पिछले जन्म की रानी है। जब ये रानी के रूप में थी तो एक बार प्रयागराज में गई, रानी है इसलिए पर्दे में लेकर के गए, और वहां भी कुंभ के मेले में प्रयागराज में पर्दे में ही रहना पड़ा। रानी ने पर्दे से झांक करके देखा, बाहर में संत कीर्तन कर रहे हैं, कथा हो रही है, संत गंगा स्नान कर रहे हैं। ये सब देख करके और रानी के मन में इच्छा हुई, राजा से कहा, स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाकर के संतों का दर्शन करूं, ये कथा सुनने का सौभाग्य मुझे भी मिल जाए, मैं भी संतों के बीच में बैठ करके कथा सुनना चाहती हूँ, कीर्तन करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा, बोले रानी इच्छा तो बहुत उत्तम है, लेकिन तुम रानी हो, तुम्हारे सामने मर्यादा है, साधारण लोगों के बीच में तुम इस प्रकार से खुलकर नहीं बैठ सकती हो। राजा ने आज्ञा नहीं दी कथा कीर्तन में जाने की, संतों के दर्शनों की आज्ञा नहीं दी रानी को। रानी को बहुत दुख हुआ, विचार करने लगी, आज यदि मैं रानी नहीं होती तो मुझे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन ये रानी वाला पद मुझे रोक रहा है, ये मर्यादा मेरे बीच में आ गई है। धिक्कार है ऐसा पद, धिक्कार है ऐसा रानी का बनना, जो मैं भगवान की कथा नहीं सुन सकती हूँ, कीर्तन नहीं कर सकती हूँ, नृत्य नहीं कर सकती हूँ, क्या सुख है इस रानी के पद में। बहुत दुख हुआ, भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे अगले जन्म में रानी मत बनाना, प्रतिष्ठा मत दिलाना, सुंदर मत बनाना। रात्रि के 12 बजे अपने शिविर से निकल करके गंगा जी में कूद करके अपने प्राण दे दिए रानी। भगवान की इच्छा लेकर के प्राण छोड़ा है। दूसरा जन्म हुआ, वही रानी फिर सबरी बन करके आई महाराज। तो जब ये सबरी बड़ी हुई, इसका विवाह होने वाला था, इसके पिता ने विवाह की तैयारियां की, तो इनके वंश परंपरा के अनुसार मेहमानों का स्वागत करने के लिए बहुत सारे पशुओं को पकड़ करके इकट्ठा किया गया था। सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सभी पशुओं को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, क्या बात है। माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह होने वाला है, मेहमान आएंगे, बारात आएगी, उनका स्वागत करना है, भोजन बनाना है, क्योंकि ये तो सबर जाति के हैं, उनका भोजन ही ऐसा है। इसलिए माँ ने कहा, बेटी ये तेरा विवाह हो रहा है, होगा, इसकी तैयारी हो रही है। महाराज सबरी का भक्त हृदय पिघल गया और वह विचार करने लगी कि मेरे विवाह के पीछे इतने पशुओं की हत्या होगी, मारे जाएंगे निर्दोष प्राणी। रात्रि के 12 बजे उस सबरी ने जितने भी पशु बंद थे उन सभी पशुओं का बंधन खोल दिया और सबको जंगल में भगा दिया। महाराज उन पशुओं की अंतर आत्मा से आवाज आई, सबरी तूने हमारे बंधन खोले हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तेरा बंधन खोल देगा। और महाराज हुआ ऐसा ही। सबरी ने भी रात्रि में अपना घर त्याग दिया, उस घर को त्याग दिया सबरी ने और चली गई वन में। वन में तो रहती थी, कहां पहुंची, बोले जहां मतंग आदि ऋषि निवास करते थे, मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी मां पहुंची। अब वहां पर बात यह है, ये सबरी की तो छाया पड़ने मात्र से महात्मा स्नान करते हैं, इसलिए अब सबरी विचार करने लगी कि मैं संतों की सेवा कैसे करूं। तब देखो, सेवा करने वाला यदि चाहता है कि हमें सेवा मिले, जिसके अंदर सेवा का भाव है तो उसे सेवा मिल जाती है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज सेवा खोज लेते हैं। सबरी ने विचार किया, मैं रात्रि में सेवा करूंगी, दिन में एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाती और रात्रि में उठ करके महाराज नीचे उतर आती और जिस मार्ग से संत स्नान करने जाते थे उस मार्ग में झाड़ू लगाती थी, उसको साफ कर देती थी, कांटे कंकर पत्थर आदि कहीं कुछ ना पड़े रहे,
संत इससे स्नान करने जाएंगे, संतों को सुख मिलेगा। मार्ग को साफ कर देती और वन में जाकर के लकड़ियों को काट काट करके इकट्ठा करके गट्ठर बना बना करके जहां तहां ये सबरी रख देती थी और दिन में वृक्ष के ऊपर बैठ करके राम 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 जपती रहती थी। महात्माओं ने देखा सवेरे होते ही ये मार्ग किसने साफ किया है। मतंग ऋषि से कहा, गुरुदेव हम वन में लकड़ियां लेने जाते हैं तो पहले तो हमें लकड़ियों को खोजना पड़ता था, अब तो जो है एक ही जगह लकड़ियां इकट्ठी मिल जाती है, पता नहीं कौन इकट्ठा करता है, कौन सेवा करता है। मतंग ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा कौन प्राणी हो सकता है जो छिप करके सेवा कर रहा है। रात्रि में यह व्यक्ति सेवा करता है। जब सभी संत सो गए तो मतंग ऋषि ने जागरण किया उस दिन कि आज मुझे देखना है कि कौन वह महा पुरुष है जो इस प्रकार से छिप करके सेवा करता है। मतंग ऋषि जाग रहे थे, सबरी ने देखा सभी संत सो रहे हैं, वह महाराज नीचे उतर करके आई और मार्ग में झाड़ू लगाने लगी। मतंग ऋषि ने देखा और फिर पूछा, कौन हो तुम इस प्रकार से रात्रि में सेवा करने वाली। तब सबरी ने दूर से अपना मस्तक धरती पर रखा, प्रणाम किया उनको और कहा, महाराज मैं सबरी हूं, मैं भील जाति की हूं, सेवा करना चाहती हूं, तो मेरे हाथ का तो आप जल भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं यह झाड़ू तो लगा सकती हूँ, जिस मार्ग से संत जाते हैं उसको मैं साफ कर सकती हूँ, यही मेरी सेवा है। इस भाव को देख करके मतंग ऋषि समझ गए, त्रिकालदर्शी हैं, महात्मा हैं, तपस्वी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भजनानंदी हैं, जान गए कि यह कोई भगवान का कृपा पात्र जीव है। भले ही नीच जाति में जन्म हुआ है, लेकिन क्या हुआ, नीच जाति में जन्म लेने से थोड़ी कोई व्यक्ति नीच हो जाता है। अरे महाराज, भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत को संत। एक बार भक्ति के जो संस्कार पड़ जाते हैं फिर वह बदलते नहीं है, चाहे जिस कुल में भले जन्म मिल जाए, चाहे जिस जाति में जन्म हो जाए, लेकिन जो भक्ति के संस्कार एक बार पड़ गए तो वह संस्कार मिटते नहीं है, एक ना एक दिन वह संस्कार भगवान तक पहुंचा देते हैं। तो मतंग ऋषि समझ गए कि यह कोई भगवान का कृपा पात्र जीव है। नीच जाति में जन्म होने से क्या हुआ, लेकिन इसके विचार कितने महान हैं। तो मतंग ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में रख लिया, अपनी कुटिया में रखा, बेटी तुम हमारी कुटिया में रहो। महात्माओं ने विरोध किया, अरे ये कैसे गुरुदेव हैं, अपनी कुटिया में एक स्त्री को रखा है। महाराज बहुत विरोध किया, लेकिन मतंग ऋषि जानते थे कि इनके कहने से क्या होगा। देखो मतंग शब्द का अर्थ क्या, मतंग माने हाथी। हाथी को हम लोग देखें, हाथी का जीवन कैसा है, गांव में हाथी आता है, महाराज पूरे गांव के श्रद्धालु लोग हाथी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, जय हो गणेश भगवान, आज तो गणेश जी का दर्शन हो गया। हाथी में गणेश जी की भावना। लेकिन एक विडंबना यह है कि एक तरफ तो पूरे गांव के लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लेकिन एक तरफ पूरे गांव के कुत्ते इस हाथी के पीछे भौंकने के लिए पड़े। एक तरफ हाथ जोड़ने वाले खड़े तो एक तरफ भौंकने वाले पड़े। ना तो हाथ जोड़ने वाले की तरफ देखता है और ना ही भौंकने वाले की तरफ मुड़कर देखता है। मान लिया जाए ये हाथी इन कुत्तों से पूछे कि भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों भौंक रहे हो, तो यदि इन कुत्तों के यदि जबान होती तो शायद वो यही कहते कि हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है इनसे, ये कि इतने लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़े, हमसे तो यह सहन नहीं हो रहा, ये नहीं देखा जा रहा। और आज समस्या इसी बात की, व्यक्ति को अपने दुख से दुख नहीं होता है, वह दूसरे का सुख नहीं देख सकता है, दूसरे का उत्थान देख करके परेशान है व्यक्ति, दूसरे का सुख नहीं देखा जा रहा है। तो लेकिन हाथी का जीवन देखो, हाथी ना तो कुत्तों की तरफ मुड़ करके देखता है,
अच्छा चलो कुत्तों की तरफ नहीं देखते। अच्छा ये भौंकने वाले पीछे ही भौंकते, सामने नहीं आ सकते। निंदा करने वाले, बुराई करने वाले पीठ के पीछे ही बुराई करते हैं, सामने कर नहीं सकते। और बुराई करना छोड़ नहीं सकते, निंदा करना छोड़ नहीं सकते, सामने आ नहीं सकते। भौंकना बंद करते नहीं, सामने आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं है। लेकिन हाथी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाथी ना तो उनकी तरफ मुड़ के देखता। अच्छा चलो कुत्तों की तरफ नहीं देखा, जो लोग हाथ जोड़ के खड़े उनके पास में थोड़ी देर खड़ा हो जाना चाहिए हाथी को, लेकिन नहीं, उनके पास भी नहीं खड़ा होता। इसका मतलब क्या? हाथी अपनी मस्ती में चलते रहता है, ना तो उसे हाथ जोड़ने वाले से मतलब है और ना ही भौंकने